So hello friends, today we are going to discuss about mean profits which is defined in section 2 subsection 12 of CPC 1908। तो बेयर एक्ट में बताया गया है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुल पोजेशन कर ले, इलीगल तरीके से उसको ऊपर कब्जा कर ले और उस प्रॉपर्टी से वो कुछ अर्न करने लगे, कुछ बेनिफिट उठाने लगे या उसको रेंट पर दे दे या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बो दे, गन्ना बो दे या गेहूं वगैरह की जो है खेती करके उससे कुछ अर्न कर ले। तो वो जो अर्न कर रहा है, जो अमाउंट उसके पास आ रहा है, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? मीन प्रॉफिट। इसके अंदर दो तरीके के प्रॉफिट्स को बताया गया है। एक तो होगा एक्चुअल प्रॉफिट और दूसरा होगा द प्रॉफिट विच कुड हैव बीन रिसीव्ड। यानी एक तो एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि उसने वो प्रॉपर्टी पर कब्जा किया और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल दिया, तो उससे कोई अमाउंट जो है वो अर्न कर रहा है, तो ये तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। लेकिन मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उसने उस प्रॉपर्टी से कुछ बेनिफिट नहीं उठाया, यानी कि उस प्रॉपर्टी को ना तो उसने रेंट पर डाला, ना उसने उस प्रॉपर्टी में कोई खेती की, तो ना तो खेती बाड़ी, ना ही उस प्रॉपर्टी से उसने कुछ अर्न किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको भी मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी से चाहता तो अमाउंट अर्न कर सकता था। वो प्रॉपर्टी किसी मार्केट एरिया में हो सकती थी या कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो सकती थी जिससे बआसानी जो है उसमें कुछ उगाया जा सकता था। तो उसने अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर अपनी डिलीजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से इसको भी मीन प्रॉफिट्स की कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ एसेंशियल्स हैं हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं। जो पोजेशन होना चाहिए वो रॉन्गफुल तरीके से होना चाहिए, यानी कब्जाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने लीज पर लिया है या रेंट पर लिया है, नहीं, रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए, कब्जा किया होना चाहिए। और प्रॉफिट्स दोनों तरीके के होने चाहिए, एक्चुअल और पोटेंशियल, यानी कि कुड हैव बीन रिसीव्ड। और जब कोर्ट इसमें डिक्री पास करेगा, यानी आपका पोजेशन आपको दिलवाएगा और मीन प्रॉफिट की डिक्री आपके लिए पास करवाएगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। देन इंप्रूवमेंट्स एक्सक्लूडेड। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी जिस पर उस रॉन्गफुल पोजेसर ने कब्जा किया है, उस प्रॉपर्टी में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था जिस पर उसने रॉन्गफुली पॉजेस किया। तो अब उसने क्या किया, उसमें एक दो साल बाद या फौरन फर्स्ट फ्लोर भी बनवा दिया। अभी तक तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन उसने उस पर फर्स्ट फ्लोर भी बनवा दिया। तो जो रियल ऑनर था उसने तो वो फर्स्ट फ्लोर बनवाया नहीं। तो अब क्या है कि ग्राउंड फ्लोर से भी वो इनकम को रिसीव कर रहा है और फर्स्ट फ्लोर से भी वो इनकम को रिसीव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो फर्स्ट फ्लोर का रेंट है या जो फर्स्ट फ्लोर से इनकम आ रही है, वो मैसने प्रॉफिट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको सीपीसी ने एक्सक्लूड किया है, यानी इंप्रूवमेंट्स को एक्सक्लूड किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि अब मान लीजिए कि वो जो रॉन्गफुल पोजेसर है उसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया और आपने एक सूट फाइल किया। तो कोर्ट क्या कर सकता है? ऑर्डर 20 रूल 12 के तहत क्या कर सकता है कोर्ट? कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो डिक्री फॉर पोजेशन आपके फेवर में डिक्री पास कर सकता है कि भाई जो पोजेशन है वो रियल ऑनर को दिया जाए उस कब्जे वाले बंदे से लेकर के। और दूसरा पास्ट मीन प्रॉफिट्स, भाई जो जो अब तक के पीरियड का जो किराया या जो इनकम उस रॉन्गफुल पोजेसर ने ली है, मान लीजिए 20,000 रुपए हर महीना वो ले रहा था और 12 महीने 1 साल तक उसी के पोजेशन में वो रहा, रॉन्गफुली पोजेशन में रहा, तो 20,000 के हिसाब से 12 महीने का 2,40,000 रुपया बनता है। तो 2,40,000 रुपए के लिए डिग्री पास की जा सकती है और इसमें इंटरेस्ट भी लगा सकता है कोर्ट चाहे तो, डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। और फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स, अब फ्यूचर मीन प्रॉफिट में क्या रहेगा कि जो कोर्ट होगा या जो जज होगा वो क्या कर सकता है कि जब से सूट फाइल की गई है और जब तक वो खाली नहीं कर देता रॉन्गफुल पोजेसर उस कब्जाई हुई लैंड को, तब तक के लिए भी मीन प्रॉफिट की डिग्री पास की जा सकती है। और कोर्ट चाहे तो कोई इंक्वायरी के लिए भी डायरेक्शन दी जा सकती है कि भाई इंक्वायरी की जाए कि क्या क्या इसमें जो है क्या क्या मीन प्रॉफिट बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा। बेसिकली इस सेक्शन 2 का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो हमारा रियल ऑनर है यानी जो लॉफुल ऑनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उसको कॉम्पनसेशन दिलाई जाए क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी से डिसपॉजेस किया गया था। और दूसरा क्या है कि प्रिवेंट करें हम अनजस्ट को,
भाई इस तरीके से तो कोई भी कब्जा कर लेगा और उस प्रॉपर्टी से फायदा उठाता रहेगा, और कोर्ट जब बाद में डिक्री पास करेगा तो वो प्रॉपर्टी को खाली करके चला जाएगा। तो मीन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट इसलिए भी डाला गया ताकि अनजस्ट को प्रिवेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच।